नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं मंगल और मंथ की स्टार्टिंग में ये गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब राशिपति अगर षष्ठ भाव में हो और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, रोड एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं, चोट चपेट लगने की स्थिति बनती है। हालांकि 12 जुलाई तक होगा। वैसे मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है तो ये आपके व्यक्तित्व को एक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर ही रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, गुरु की दृष्टि भी राशि पर है, बट स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो परेशानियां मैंने बताई हैं वो परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। 12 जुलाई के बाद में अगर हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ओवरऑल चीजें ठीक रहेंगी। बस पंचम भाव में राहु का गोचर है और शनि आपके लिए वक्री हो गए हैं और ढैया आपको चली रही थी, तो ढैया के दुष्प्रभावों में कमी तो आएगी परंतु मानसिक अशांति आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, और यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। बाकी 12 जुलाई के बाद में कुछ हद तक स्वास्थ्य में पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने में मिल सकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और पंचम के स्वामी गुरु सप्तम भाव में बैठ करके राशि को देख रहे हैं। साथ ही साथ बुध की उपस्थिति भी नवम भाव में आपके लिए अच्छी है। तो रिसर्च फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा होने वाला है। कॉमर्स फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। किसी भी तरह के कंपटीशन को क्लियर करने का योग आपके लिए इस मंथ में बन रहा है। तो ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें ठीक है, बट हाँ कंफ्यूजन होंगे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लग पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पुरानी मेहनत का लाभ तो मिलता ही है। तो वो इस मंथ में आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से देखने में मिलेगा। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ बहुत अच्छा है। किसी तरह का मांगलिक कृत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है 12 जुलाई के बाद में आपके घर परिवार में। और रिलेशनशिप को यदि आप शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए मंथ आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। स्पेशली 7 जुलाई के बाद में आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मंथ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता मुझे दिखाई देता है। तो प्रेम संबंध के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल चीजें ठीक है। 12 जुलाई के बाद में और अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप। 7 जुलाई के बाद में तो वैसे भी शुक्र के परिवर्तन के चलते आपको लाभ मिलने ही वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए रिलेशनशिप वाइज ये मंथ अच्छा है। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 12 जुलाई के बाद में मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब राशिपति बनकर के मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे जिसके चलते आपके व्यक्तित्व में कुछ हद तक उग्रता, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी।
जीवन साथी को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना, यह आपके अंदर देखने में आएगा। आपकी चिड़चिड़ाहट, आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते मैरिड लाइफ में कुछ हद तक इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि गुरु पंचमेश होकर के सप्तम में तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, परंतु फिर भी आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। यदि आप स्वभाव पर नियंत्रण रख लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपके लिए इस मंथ में नहीं है। जीवन साथी के साथ में यदि कहीं घूमने जाना चाहते थे तो 7 जुलाई के बाद में वहां जाने के योग आपके लिए बनते हैं। जीवन साथी की वजह से भाग्योदय, जीवन साथी की वजह से धन का आगमन इस मंथ में आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। व्यापार में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में भी यदि आपका व्यापार था तो उसमें भी मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती। मंगल जरूर सप्तम भाव में आएंगे तो हो सकता है कि मतभेद हो पार्टनर के साथ में, एक दूसरे के ओपिनियन से आप लोग एग्री ना करें, बट इसके बाद भी आपके लिए जुलाई का मंथ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पार्टनरशिप में हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, अच्छा है और अच्छा धन आगमन, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। और अगर हम करियर की बात कर लेते हैं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 16 जुलाई के बाद में अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। बॉस के साथ यदि रिलेशंस खराब थे तो वो रिलेशंस में सुधार 16 जुलाई के बाद में आपको देखने में मिलेगा। तब तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और फिजूल की अनबन करने से अपने बॉस, अपने कलीग्स के साथ में यदि आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। 19 जुलाई के बाद में बुध लाभेश होकर के दशम भाव में आ जाएंगे, कामधेनु योग का निर्माण होगा तो करियर में अच्छी चीजें ही होंगी, ग्रोथ मिलेगी। विदेश से जुड़ करके यदि आप काम करते थे तो 19 जुलाई के बाद में आपको उसमें भी ग्रोथ देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को आप करिए। चूंकि शनि वक्री होने वाले हैं और शनि की ढैया आपको चल रही है तो हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करना, मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए बेनिफिशियल है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाने से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। शनि वज्र पंजर कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, स्पेशली बुधवार के दिन। और गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना भी आपके लिए अच्छा होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता को जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत और आपको भी स्पेशली कमर के निचले अंगों में दर्द की शिकायत इस मंथ में देखने में मिल सकती है। उसके लिए आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए अच्छा होगा। लाल चंदन को अपने स्नान के जल में मिला करके रविवार के दिन इस लाल चंदन मिश्रित जल से स्नान करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।